32 वर्षीय महिला जिसका नाम होता है कविता, वो अवध के एक मंदिर में जाती है और जब उस मंदिर में वो जाती है तो एक 3 साल का बच्चा आकर उसकी उंगली थाम लेता है और रोने लगता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम अब आई हो। मैं तुम्हारा बेटा अमन हूँ। जैसे ही वो अमन का नाम लेता है तो उस माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो माँ उसे बहुत ही एक प्यार भरी निगाह से देखती है और सोचती है कि काश ये मेरा बेटा मेरे साथ चल दे, लेकिन इतने में ही उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा चलो। तभी वो बच्चा कहता है कि माँ, जो मैं आपको बताता था कि मेरी माँ है, वो ये मेरी माँ है और मुझे इनके साथ जाना है। अब उन दोनों महिलाओं में वहां बहस होने लगती है और वहां पर पुलिस आ जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे ये घटना घटित हुई और वो बच्चा किसके साथ रहा था। क्या अपनी पहले जन्म की माँ के पास रहा या फिर अपनी इस जन्म की माँ के पास रहता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने अवधपुरी की एक सच्ची और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये पुनर्जन्म की कहानी है। अवधपुरी में एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में जो महिला है उसका नाम कविता है और उसकी शादी जब हुई थी तो उसकी बहुत ही कम उम्र होती है। वक्त के साथ वो अपने पति के साथ बहुत खुशहाल रहती है और उसे 17.5 साल की उम्र में ही उसे एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम वो बहुत ही प्यार से अमन रखती है। अमन के साथ खेलना, अमन के साथ रहना, क्योंकि खुद ही वो एक बच्ची थी, मैच्योरिटी भी उम्र के साथ आती है। वो अपने बेटे के साथ इतनी खुश रहा करती कि वो दुनियादारी को भूल चुकी थी। इतना प्यार अपने बेटे से करती और वो बेटा भी धीरे धीरे जब समझदार होता है हमेशा अपनी माँ की तरफ ही देखता रहा करता। माँ के बिना एक पल नहीं रहता। वक्त के साथ वो 5 साल का हो जाता है और अब वो अपनी माँ के साथ रहता है और वो माँ, जो उनका घर था वो खेतों पर था, वहीं पर उनकी फसल उगा करती थी, वहीं पर उनका घर बना हुआ था, वहीं पर नहाने के लिए जो ट्यूबवेल होते हैं, वहां पर जो कुंडा बोलते हैं वो बना रहता है, जिसमें पानी भरा रहता है, वहीं पर वो नहाते धोते थे। ज्यादातर जब अमन नहाया करता तो उसकी माँ खुद उसे नहलाया करती, लेकिन एक दिन दोपहरी का समय था, जून का महीना था, स्कूल भी जाया करता था। उस समय उसकी छुट्टी पड़ी हुई थी, नर्सरी क्लास में वो पढ़ता था, 5 साल उसकी उम्र थी और जब जून का महीना था तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं नहा रहा हूँ। उस जो ट्यूबवेल था उसके सामने एक मतलब जो कुंडा था उसके नीचे एक छोटी सी कुंडी बनी हुई थी, जिसमें वो उसे नहलाया करती थी और उसमें उसके डूबने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है वो बच्चा नीचे वाली में खेल रहा था, वो जैसे तैसे उस बड़े वाले उसमें चढ़ जाता है। जो वो कुंडी होती है बड़ी वाली, उसमें जब वो चढ़ता है और जैसे ही वो उसमें नहाने के लिए कूदता है तो उसमें चारों तरफ काई लगी हुई थी। उसका पैर फिसलता है और वो अपने आप को ऊपर नहीं ला पाता है। उस ट्यूबवेल का जो कुंडा था उसकी गहराई करीबन 8 फीट थी और वो बच्चा 5 साल का था। वो उसमें डूब जाता है। माँ समझती है कि मेरा बेटा उसमें छोटे वाली जो कुंडी है उसमें नहा रहा है। थोड़े समय के बाद माँ जब आती है तो वो अपने बेटे को उसमें कुंडे में डूबा हुआ पाती है। वो अपनी सुध बुध खो जाती है और वो बहुत तेज चीखने लगती है। घर में जो लोग थे वो आते हैं, वो उसे पानी से निकालते हैं। काफी बार उसके पेट को भींचा जाता है, काफी पानी उसके पेट से निकलता है, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुका था। अब अमन इस दुनिया से जा चुका था। माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उसको एक भी बच्चा नहीं था। वक्त के साथ रोती बिलखती दिन रात अपने बेटे को याद किया करती और ऐसे ही रोती रोती सो जाया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और इस बात को करीबन 8 साल गुजर जाते हैं। 8 साल बाद जब वो अवध के एक मंदिर में जाती है और वहां पर भगवान के सामने रो रही थी, अपने बेटे को याद कर रही थी, तभी वहां पर एक बच्चा आता है जिसकी उम्र करीबन 5 साल होती है और वो आकर उस महिला की उंगली पकड़ता है।
वो अपनी माँ से ज्यादातर कविता माँ कहा करता था, क्योंकि उसकी जो सास थी वो उसे कविता कविता बुलाया करती थी और वो भी उसे कविता माँ कहा करता। उसके पति यानी कि जो उसका पिता था वो भी कविता कहा करता। तो बच्चे को भी कविता बोलने की आदत थी। वो भी कहता है, कविता माँ तुम मुझे कब से ढूंढ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर वो बहुत हैरान होती है और वो उसे देखकर, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल हूबहू उस अमन के जैसी थी, और अब वो उसे गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो उसे गोद में उठाती है तो इधर सामने से उसकी इस जन्म की माँ आ जाती है। वो कहती है ये मेरा बेटा है, और जो इस जन्म की माँ है वो कहती है ये मेरा बेटा है। दोनों महिलाएं यही कहने लगती हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि ये किसका बेटा है, वो कैसे डिसाइड करें। अब वहां पर खड़ी होकर वो दोनों बताती हैं कि ये बेटा जो है, इसका जो पिछला जन्म था ये मुझसे पैदा हुआ था, और दूसरी माँ जो इस जन्म की माँ है वो कहती है कि ये मुझसे पैदा हुआ है। पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है कि ये पुनर्जन्म की कहानी है। अब संविधान और समाज के हिसाब से हम जिस घर में जन्म लेते हैं हमें वहीं पर रहना पड़ता है, और उसकी इस जन्म की माँ के पास उस लड़के अमन को छोड़ दिया जाता है, जिसका इस जन्म में नाम सौरभ रखा जाता है। लेकिन सौरभ उर्फ अमन बहुत रोता है। वो बहुत ज्यादा अपनी माँ को याद करता है। तभी उसकी इस जन्म वाली माँ को बात समझ में आती है, और वो बीच बीच में अपने बेटे को उसके पिछले जन्म की माँ से मिलवाने के लिए ले जाने लगती है। जब वो उसके पास ले जाती है तो वो बहुत खुशी खुशी मिलते हैं और उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस बात से वो दोनों परिवार खुश रहने लगते हैं, और अब धीरे धीरे अमन उर्फ सौरभ कह सकते हो या सौरभ उर्फ अमन कह सकते हो, वो बड़ा हो जाता है। वो अपनी दोनों माँओं का खासा ख्याल रखता है और अपनी जिंदगी को अच्छे से बसर करता है। जब उसकी शादी होती है तो शादी में भी उसकी दोनों माएँ होती हैं, और बहुत अच्छे से। अब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलो, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना होगा, तुम बस मुझसे मिलने चले आया करो, मेरे लिए वही काफी है। पूरे जीवन कविता को और कोई संतान नहीं होती है, अमन को ही अपना बेटा मानती है। सौरभ उर्फ अमन उसी के सहारे अपनी उम्र को वो काटती है, और धीरे धीरे वो मौत की आगोश में चली जाती है। वो अपने जीवन को पूरा कर जाती है, पर उसे एक ही जन्म में अपने बेटे के 2 जन्म देखने को मिले, और दोनों जन्मों में वो अपने बेटे के साथ जीती है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी ही सारी वीडियोस लाने में हम आपके सामने सक्षम हो पाते हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।